कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब धरती पर सिर्फ प्रेम की भाषा बोली जाती थी, जब हर शब्द में आशीर्वाद छुपा होता था और हर वाक्य में किसी की भलाई का संकल्प। आज मैं आपको ले चलूंगा उस पवित्र यात्रा पर जहां 3 शब्द मिलकर एक पूरी दुनिया बसाते हैं। जय गुरुजी संगत परिवार। इन शब्दों में छुपी है एक ऐसी शक्ति जो सदियों से लाखों दिलों को जोड़ती आई है। ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन पद्धति का सार है। जैसे समुद्र की लहरें तट से टकराकर वापस लौटती हैं, वैसे ही ये वाक्य हमारे मन से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है और फिर हमारे पास आशीर्वाद बनकर लौट आता है। पहले शब्द जय में छुपा है विजय का भाव, लेकिन ये कोई युद्ध की विजय नहीं, ये अहंकार पर प्रेम की विजय है, अंधकार पर प्रकाश की विजय है। जब हम जय कहते हैं तो हम अपने भीतर के सबसे उच्च स्वरूप को नमन करते हैं। ये शब्द हमारे होठों से निकलकर हमारे हृदय में गूंजता है और फिर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। ये वो ध्वनि है जो हमारी आत्मा को जगाती है, जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीरकर नई शुरुआत का संदेश देती है। गुरुजी में समाया है वो दिव्य प्रकाश जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु का अर्थ है वो जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। यहाँ जी का प्रयोग सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि उस पवित्र रिश्ते को दर्शाता है जो एक शिष्य और गुरु के बीच होता है। ये रिश्ता खून का नहीं, बल्कि आत्मा का होता है। जब कोई व्यक्ति अपने गुरु को जी कहकर पुकारता है तो वो अपने पूरे अस्तित्व को उनके चरणों में समर्पित कर देता है। ये समर्पण का भाव ही है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। और फिर आता है संगत। ये शब्द अकेलेपन को तोड़कर एकता का पुल बनाता है। संगत का मतलब है साथ चलना, साथ बैठना, साथ सीखना। ये वो पवित्र मंडली है जहां हर व्यक्ति अपनी अलग कहानी लेकर आता है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही होता है, सत्य की खोज। संगत में बैठने का मतलब है अपने अहंकार को दरवाजे पर छोड़कर आना और अपने दिल को पूरी तरह खोल देना। संगत में बैठकर जब लोग एक साथ भजन गाते हैं तो वहां कुछ जादुई होता है। अलग अलग आवाजें मिलकर एक ही सुर बन जाती है। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। यहां कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सभी एक ही प्रकाश की संतान है। जब हजारों गले मिलकर एक ही भजन गाते हैं तो लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। उस समय हर व्यक्ति महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, बल्कि एक विशाल परिवार का हिस्सा है। परिवार शब्द में छुपा है सबसे गहरा सत्य। ये खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा गहरा बंधन है। ये आत्मिक परिवार है जहां प्रेम ही एकमात्र भाषा है। इस परिवार में हर सदस्य दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखता है, दूसरे के दुख में अपना दुख महसूस करता है। यहां कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ निस्वार्थ प्रेम है। जब आप इस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया में आपका एक घर है जहां आप हमेशा स्वागत है। जब कोई व्यक्ति पहली बार इस वाक्य को सुनता है तो शायद उसे लगे कि ये सिर्फ एक औपचारिकता है, लेकिन जैसे जैसे वो इसके गहरे अर्थ को समझता है, वैसे वैसे उसका जीवन बदलने लगता है। ये वाक्य एक बीज की तरह है जो धीरे धीरे अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। मैंने देखा है कि कैसे ये सरल वाक्य लोगों के जीवन में क्रांति ला देता है। जो व्यक्ति पहले अकेला और निराश था, वो अचानक खुद को एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ महसूस करता है। इस परंपरा में सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या देश से आएं। जब आप जय गुरुजी संगत परिवार कहते हैं तो आप उस विशाल परिवार का हिस्सा बन जाते हैं जो प्रेम की नींव पर खड़ा है। यहाँ आपकी पहचान आपके काम से होती है, आपके दिल से होती है, ना कि आपके जन्म से। ये वो जगह है जहाँ एक मजदूर और एक डॉक्टर एक ही कतार में बैठकर खाना खाते हैं, एक ही भजन गाते हैं। ये वाक्य सिखाता है कि सच्ची खुशी बांटने में है, ना कि जमा करने में। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा हृदय विस्तृत होता जाता है। ये सेवा का भाव ही है जो हमें इंसान से इंसान बनाता है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो आपको लगता है कि आपने अपने ही परिवार के सदस्य की सेवा की है। ये भावना आपको एक अलग ही संतुष्टि देती है जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं ज्यादा गहरी होती है। आज के युग में जब लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जब सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त होने के बाद भी दिल में खालीपन है, ये परंपरा एक आशा की किरण है। ये बताती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक पूरा परिवार है जो हमारी परवाह करता है।
ये परिवार दुनिया के हर कोने में फैला हुआ है और जब भी आप इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं ये आपके साथ खड़ा होता है।